Okay, so today's fresh point we are going to start is the effect of the refusal of the party to perform the promise. Section which we are going to make applicable here is the section 39 of the Indian Contract Act. See now what this section 39 of Indian Contract Act says, that when a party to contract has refused to perform, or disabled himself from performing his promise in its entirety, क्या क्या हो रहा है, ध्यान में आ रहा है? When a party to contract refused to perform, number 1 point, परफॉर्म करने से उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, या नंबर 2 disabled himself from performing his promise in entirety, या फिर उसको परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस से क्या कर दिया, डिसेबल्ड कर दिया. वो कैसे आपको 2 मिनट में एग्जांपल से पता चलेगा. अभी के लिए 1 मिनट देखो. या तो परफॉर्मेंस करने से रिफ्यूज कर दिया, या परफॉर्मेंस करने से सामने वाले पार्टी को डिसेबल्ड कर दिया, तो promising may put an end to the contract, unless he has signified by word or conduct his acquiescence in the acceptance. तो यहाँ पे promising क्या कर सकता है, देखो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है, अनलेस अगर उसने वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखने के लिए या तो वर्ड या अपने कंडक्ट से सिग्निफिकेशन दिया हुआ है. आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, फिर हम लोग वापस सेक्शन डील करेंगे, आसानी से आपको ध्यान में आ जाएगा. एग्जाम्पल क्या है देखो. सिंगर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी मैनेजर ऑफ द थिएटर. एक मैनेजर ऑफ द थिएटर ने क्या कर दिया, एक सिंगर के साथ में वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. अब वो सिंगर क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं देखो, to sing at his theater 2 nights in every week during the next 2 months. During the next 2 months, every night she is going to sing for 2 days in a week वहाँ पे. Now B engages her to pay ₹1 lakh for each night's performance. हर नाइट के परफॉर्मेंस के लिए उसको कितना रुपए देने वाला है वो वहाँ पे, उसको वो 1 लाख रुपए देने वाला है. और टोटल कितने वीक वहाँ पे उसको जाना था वहाँ पे, एवरी वीक ड्यूरिंग द 2 मंथ्स. अब क्या हो जाता है पता है, ये जो सिंगर है ना, ये सिंगर 6 नाइट तक परफॉर्म करती है, 5 नाइट्स तक परफॉर्म करती है, और ऑन द 6th नाइट ए बिल्कुली एब्सेंट हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर. लेकिन 6 नाइट को क्या हो जाती है, वो आना बंद कर देती है, आती ही नहीं है. अभी आपको ध्यान में आ रहा है, मतलब एक पार्टी ने अपना पार्ट बीच में क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया. अब उस थिएटर के ओनर के पास ऑप्शन क्या होगा, आपको ध्यान में आ रहा है, वो सिंगर 6 नाइट आया ही नहीं, इसका मतलब उसने क्या कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. तो अब थिएटर का मैनेजर क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है. कैसे एंड करेगा कि बाबा आप 6 नाइट नहीं आया, इसका मतलब आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वहां पे कर दिया. और ऑप्शन नंबर 2 क्या है बता, तो उसके पास समझो अगर वो ही सेम सिंगर 7th नाइट आ जाता है, 6 नाइट नहीं आता और 7th नाइट क्या हो जाता है, आ जाता है. तो अब यहाँ पे उस थिएटर ओनर को डिसाइड करना है, मैनेजर को डिसाइड करना है कि उसको परफॉर्म करने दे आगे या उसको परफॉर्म करने से मना कर दे. वहां पे अगर वो 7th नाइट को उसको परफॉर्म करने देता है, इसका मतलब जो लॉ में लिखा है ना, he has signified by word or conduct his acquiescence. 7th acquiescence मतलब परमिशन. 7th नाइट उसको परफॉर्म करने को देने से उसने अपनी एक तरह से एक्विजिशंस क्या कर दी है, वहां पे दे दी है. ध्यान में आ रहा है आपको वहां पे. तो अगर उसने एक बार 7th नाइट को परफॉर्म करने की परमिशन दे दी ना, फिर आगे बाद में वो मना नहीं कर सकता. एक बार 7th नाइट परफॉर्म कर लिया मतलब उसने 6 नाइट वो नहीं आई थी ना, इस चीज को उसने स्वीकार लिया वहां पे. तो वहां पे ऑटोमेटिकली क्या होना है, ध्यान में आपको, कॉन्ट्रैक्ट को उसने एक तरह से आगे कंटिन्यू रखा है. तो थिएटर मैनेजर के ऊपर था कि उसको 6 नाइट रीच किया तो वो इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता था, और इवन उससे डैमेजेस भी मांगेगा. आपको पता है अगर कोई फेमस सिंगर वगैरह होगा और उसका शो सडनली कैंसिल होता है तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे ये आपको अच्छे से पता है वहां पे. तो उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया ना, तो वो उससे इवन क्या मांग सकता है, डैमेजेस भी मांग सकता है. सो वी हैव बोथ द ऑप्शन. व्हाट बोथ द ऑप्शन ही हैव, नंबर 1 ऑप्शन ही हैव इज he can resign the contract immediately, terminate. आप 6 नाइट आए नहीं, चलो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वहां पे कैंसिल हो गया. और he have another option also, that if she came on the 7th night and if he accept that, then the contract will be continued. contract क्या हो जाएगा, continue. तो उसको लॉ के लैंग्वेज में कैसे लिखा है, उसने अपने कंडक्ट या एक्सप्रेशन से अपना एक्विजिशंस क्या किया है, इंडिकेट किया हुआ है. अपना एक्विजिशंस मतलब जो है
को क्या किया हुआ है, इंडिकेट किया है। कैसे कंडक्ट से 7 नाइट आने दिया ना, इसका मतलब इसने 6 नाइट का जो नहीं आना था उसको क्या कर दिया है, इग्नोर वहां पे कर दिया है। हाँ, सो देखो एनालिसिस में क्या क्या दिया है अभी, फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 39 इट्स क्लियर दैट हाँ फॉलोइंग द टू राइट एग्रीड टू द एग्रीड पार्टी। एग्रीड मतलब जिस पे अन्याय हुआ है। अब इस एग्जांपल में अन्याय किस पे हुआ है, मैनेजर थिएटर मैनेजर पे। हाँ, तो उसको क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे, देखो थिएटर मैनेजर को भी बताया मैंने आपको, नंबर 1 टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। थिएटर मैनेजर या तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, या अपने वर्ड से या कंडक्ट से इंडिकेट कर सकता है कि वो परफॉर्मेंस को क्या रखना चाहता है, कंटिन्यू वहां पे रखना चाहता है। हाँ, now in case promisee decide the continue contract, he would not be entitled to put an end to the contract on the ground subsequently. In either case, promisee would be able to claim the damages that he suffered as a result of the breach. तो मैं आपको क्या बता रही थी कि उसके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे, देखो वहां पे नंबर 1 ऑप्शन इमीडिएटली वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। हाँ, या अपने वर्ड या कंडक्ट से इंडिकेट कर सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है वहां पे।